हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं पोलिस्कोप। तो कुछ एक टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद हम आपके लिए लेके आए हैं एक एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो हेल्पफुल होंगे आपके एनालिसिस करने के लिए कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम की चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे आज की टेस्ट सीरीज टेस्ट योर नॉलेज सीरीज़ 1। The first question is, which thinker is associated with the idea of general will? कौन से विचारक जो वो सामान्य इच्छा के विचार से संबंधित है। जनरल विल का कंसेप्ट किनके द्वारा सिंपली दिया गया। सो ऑप्शन है हमारे पास जॉन लोकी, थॉमस होब्स, जीन रूसो या फिर कार्ल मार्क्स। सो आंसर आप अपने माइंड में सोच सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रूसो। तो जनरल विल का जो कंसेप्ट है वो दिया गया रूसो। जनरल विल मतलब सभी की कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिव इच्छा जो है लोगों की, उसी को नाम दिया गया है जनरल विल, जिसका पर्पस क्या है, वेलफेयर ऑफ ऑल, सभी का वेलफेयर हो, सभी के लिए जो है वो बेटर स्कीम्स, बेटर प्लानिंग जो है वो की जा सके। तो ये कंसेप्ट है रूसो का, जनरल विल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलिटिकल थ्योरी इज प्राइमरली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। पॉलिटिकल थ्योरी प्राइमरली जो है किस इनमें से दिए गए ऑप्शन में से किससे संबंधित है। ए, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बी, पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करना, सी, नॉर्मेटिव इवेल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, या फिर डी, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स। तो इनमें से बताइए किससे ये रिलेटेड है, राजनीतिक सिद्धांत। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मेटिव इवेल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़। तो पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत मेनली रिलेटेड है नॉर्मेटिव इवेल्यूशन से। नॉर्मेटिव इवेल्यूशन मतलब आइडियल्स की बात करते हैं यहाँ पे। नॉर्मेटिव में आप जस्टिस, फ्रीडम ना, इन वैल्यूज़ की आप बात करते हैं। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल थ्योरी था वो इन वैल्यू से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरलिज्म में किस मेथड का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। ए, हिस्टोरिकल वैल्यूज़ का, बी, नॉर्मेटिव, सी, लीगल, या फिर डी, साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल। तो बिहेवियरलिज्म में हम पढ़ते हैं जो कि मॉडर्न थ्योरी के बाद में राइज हुआ 1940s और 50s में। तो ये मेनली जो है वो साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल वैल्यूज़ को एक्सटेंसिवली इसमें यूज़ किया जाता है। डाटा, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर है ना, इन वैल्यूज़ का इसमें काफ़ी यूज़ जो है वो किया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल। द नेक्स्ट इज, विच थिंकर कंसिडर्ड पॉलिटिकल थ्योरी एज द ब्रांच ऑफ एथिक्स। इनमें से कौन से थिंकर है जिनके विचार से राजनीतिक थ्योरी जो है वो नीति शास्त्र की एक शाखा है ना, फिलोसफी का एक ब्रांच ऑफ एथिक्स का है। सो राइट ऑप्शंस आर मैक्स वेबर, एरिस्टोटल, डेविड ईस्टन, या फिर डी, हरलोड लॉसवेल। ओके, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी को एथिक्स का ही ब्रांच मानते हैं, जिसका जिनके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट, पर्पस ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए कि सिर्फ रूल्स एंड ऑर्डर्स को फॉलो अप करवाना है ना, उसको मेंटेन करना है। ये सिर्फ स्टेट का पर्पस नहीं होना चाहिए। इसका जो मेन मोटिव है, पर्पस होना चाहिए, वो होना चाहिए गुड लाइफ को प्रमोट करना, टू प्रमोट द गुड लाइफ। ठीक है, एरिस्टोटल बोलते हैं कि एथिक्स की बात करिए आप सोसाइटी में किस तरह से गुड लाइफ को, अच्छी जो जीवन है उसको किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल। द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेडिशनली इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो कौन जो ट्रेडिशनली इंक्लूड नहीं था पॉलिटिकल थ्योरी के स्कोप में। स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज़, स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, या फिर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। तो आप बताइए परंपरागत रूप से राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में कौन सा शामिल नहीं था। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। तो वोटिंग बिहेवियर जो वो इंक्लूड नहीं था ट्रेडिशनल अप्रोच में। वोटिंग बिहेवियर को कब इंट्रोड्यूस किया गया, ड्यूरिंग बिहेवियरलिज्म। ठीक है, जब बिहेवियरलिज्म की बात होती तब जो है जहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया वोटिंग बिहेवियर पे, वोटिंग पैटर्न पे जो था वो ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज,
पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो फॉर्मली जो है इसको कौन इंट्रोड्यूस करते हैं? सो ऑप्शंस आर हार्लोट लासवेल, डेविड ईस्टन, गैब्रियल एलमेंट या फिर बेंटले। सो बताइए, जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, व्यवहारवाद, उसके दृष्टिकोण को किसके द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस फॉर्मली किया गया? ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन के द्वारा जो था इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया 1969 में। हम देखते हैं कि जो डेविड ईस्टन है वो एक कंसेप्ट देते हैं, बिहेवियरलिज्म रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट देते हैं, ठीक है। तो डेविड ईस्टन के द्वारा जो सिस्टम अप्रोच थ्योरी है इनके द्वारा दिया गया, तो डेविड ईस्टन जो है इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज द बिहेवियर रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस वाज प्राइमरली अ रिएक्शन अगेंस्ट, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति मुख्य रूप से किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? किसके अगेंस्ट में इन्होंने एक अपनी प्रतिक्रिया दी बिहेवियर रिवॉल्यूशन में? क्वांटिटेटिव मेथड के अगेंस्ट थे, एम्पिरिकल स्टडीज़ के अगेंस्ट थे, या फिर ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल अप्रोचेस के अगेंस्ट थे, और साइंटिफिक टेक्निक्स के अगेंस्ट थे? तो इनमें से किसके अगेंस्ट थे? ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव एंड हिस्टोरिकल अप्रोचेस। तो ये बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस चल रही है वो सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रही है, एथिक्स और नॉर्म्स की बात कर रही है, जबकि होना क्या चाहिए? बोलते हैं कि होना क्या चाहिए कि हमारे पास में फैक्ट्स और डाटा भी होनी चाहिए, सोसाइटी में सर्वे करने चाहिए, ठीक है। तो ये इस अप्रोच को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये आगे बढ़ती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल थ्योरी इज डिस्क्राइब्ड एज वैल्यू ओरिएंटेड। पॉलिटिकल थ्योरी को मूल्य उन्मुख कहा गया है, क्योंकि किस इन विषयों में से संबंधित है? क्यों कहा गया इसको वैल्यू ओरिएंटेड? कौन से इसके फीचर्स हैं? फैक्ट एंड फिगर, मोरल आइडियल्स लाइक जस्टिस एंड लिबर्टी, पॉलिटिकल बिहेवियर, या फिर डी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मोरल आइडियल्स लाइक जस्टिस एंड लिबर्टी। वैल्यू ओरिएंटेड क्यों है? वैल्यू को चाहता है, वैल्यू को चाहता है मतलब ये चाहता है कि जो जस्टिस है, लिबर्टी है, मोरल आइडियाज़ है, एथिक्स है, उनकी बात हो। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी को क्या बोला गया कि आइडियल है, मोरल आइडियल लाइक जस्टिस और लिबर्टी, फ्रीडम, ओके, डेमोक्रेसी, इनकी बात कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोला गया है वैल्यू ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इनमें से कौन सा जो है वो एक्सपेंडेड स्कोप है पॉलिटिकल थ्योरी का? डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, बिहेवियरलिज्म, एनवायरमेंटल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, या फिर डी फ्यूडल ऑब्लिगेशन। तो एक्सपेंडेड, बड़ा हुआ दायरा, विस्तार पूर्वक जो विस्तृत दायरा है वो कौन सा है? कौन सा जो है इनमें से विस्तृत दायरे को दर्शाता है? डिवाइन राइट्स, बिहेवियरलिज्म, एनवायरमेंटल जस्टिस, या फिर फ्यूडल ऑब्लिगेशन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एनवायरमेंटल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट। ये जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी का, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का जो है वो एक्सपेंडेड दायरा है, जिसमें फेमिनिज्म की भी बात हो रही है, ठीक है, एनवायरमेंटल जस्टिस की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। तो बोलते हैं ये उसका एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज असर्शंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट सेट के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी असर्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं। सो असर्शन इज पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉर्मेटिव इन नेचर। तो क्या असर्शन है सही है? पॉलिटिकल थ्योरी नॉर्मेटिव होती है नेचर में? यस, इट इज़ नॉर्मेटिव इन नेचर। एंड रीज़न आर क्या है? इट इवेल्यूएट्स पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल वैल्यू। तो बोलते हैं असर्शन आपको यहाँ पे बताना है कि ए जो है वो एक स्टेटमेंट है, और जो आर रीज़न दे रखा है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का रीज़न है। तो क्या आपको बताना है कि इन बेसिस पे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा? मतलब पॉलिटिकल थ्योरी नॉर्मेटिव है ना, ये प्रकृति में मानक है, और दूसरा इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो है पॉलिटिकल आइडियाज़ को मॉरल वैल्यूज़ पे जो है वो डिस्कस करती है, ठीक है, इवेल्यूएट करती है उसको। सो दोनों ही ऑप्शन सही है, ओके, बोथ ऑप्शंस आर राइट, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए, सॉरी असर्शन, ठीक है। रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसीलिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, ठीक है। क्यों है नॉर्मेटिव, क्यों है? क्योंकि वो मॉरल वैल्यूज़ के बेसिस पे बात कर रही है, इवेल्यूएट कर रही है पॉलिटिकल थ्योरी को, इसलिए ये क्या है? नॉर्मेटिव है। सो ऑप्शन ए इज़ ट्रू। बाकी ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आप मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करना है। प्लेटो, लोकी, रूसो एंड मार्क्स के इनकी थ्योरीज को आप
मैच करेंगे। तो देखिए अगर आप इसमें से अगर आपको एक दो के भी थ्योरीज़ का पता है, क्लियरली पता है, तो एक दो ऑप्शंस तो पेपर में यूं ही एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब आपको उनको देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा उसमें डिस्कस करना नहीं होता है अगर आपको दो के भी नाम अच्छे से पता है। ठीक है जी, तो हम चलिए देखते हैं हमारे पास में ऑप्शंस। प्लेटो किससे रिलेटेड है? तो प्लेटो इनमें से रिलेटेड है हमारे पास जस्टिस एंड हार्मनी की बात करते हैं। ठीक है, प्लेटो जस्टिस और हार्मनी की बात कर रहे हैं। लोकी जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हमारे पास में नेचुरल राइट्स। ठीक है, लोकी जो बात कर रहे हैं नेचुरल राइट्स की। रूसो बोलते हैं जनरल विल का कंसेप्ट, अभी हमने क्वेश्चन में भी किया, रूसो का कंसेप्ट क्या है? जनरल विल का, कलेक्टिव डिसीजंस का। ठीक है जी, कलेक्टिव डिसीजंस फॉर अ गुड लाइफ। एंड मार्क्स जो कि क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन इनके बेसिस पे हमारे ऑप्शन बनते हैं ए फॉर मतलब प्लेटो जस्टिस हार्मनी, लोकी नेचुरल राइट्स, रूसो जो है वो जनरल विल की बात कर रहे हैं, एंड मार्क्स क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। सो देखिए इसमें अगर आपको दो के भी नाम पता होते हैं तो आपके पास कुछ एक ऑप्शन जो है वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको एक दो ऑप्शन में से ही ज़्यादा क्लियरली जो है उसको देखना होता है। नेक्स्ट इज again assertion, we have political theory is universal in its concepts. Yes, political theory universal है concept में, justice, harmony, natural rights, ये सभी यूनिवर्सल हैं। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब इनको एक बेसिक आइडिया है, ह्यूमन डिग्निटी का एक बेसिक आइडिया है। सो बोलते हैं कि रीज़न क्या है इसका? रीज़न इसका ये है कि कंसेप्ट लाइक इक्वलिटी हैव सेम मीनिंग इन ऑल सोसाइटी। तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट का रीज़न क्या सेकंड है? नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से है। ठीक है जी, पॉलिटिकल थ्योरी यूनिवर्सल है नेचर में, लेकिन सभी सोसाइटी में ये इक्वल है, कंसेप्ट इक्वालिटी का सभी सोसाइटी में सेम है, ये इसका रीज़न नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इक्वालिटी जो है वो फंक्शनिंग जो है इक्वालिटी का, इसकी जो फंक्शनिंग है पॉलिटिकल थ्योरी का, वो इन कंसेप्ट्स का वो अलग अलग सोसाइटी में अलग है ना। वेस्टर्न सोसाइटी में हमने देखा था कि क्लास बेस्ड सोसाइटी है, एंड इंडियन सोसाइटी में अगर हम बात करें तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी। तो इनका फंक्शनिंग इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो फंक्शनिंग जो है वो सोसाइटी पे, सोशल कल्चर कैसा है, इकोनॉमीज़ कैसी है ना, इन पे डिपेंड करता है। सो ऑप्शन ए इज़ ट्रू, ओके, एंड आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड थ्योरी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड थ्योरिया मीन्स। तो थ्योरी वर्ड जो ग्रीक वर्ड थ्योरिया से बना है, इसका मीनिंग क्या है? वेल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम, वेल फोकस्ड मेंटल लुक, वेल आर्टिकुलेटेड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर डी अ सिस्टम ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट। सो जो थ्योरी है जिसका सिंपल मीनिंग है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, है ना। थ्योरी में बात करें कि क्या होना चाहिए, जो एक मेंटल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द अ वेल फोकस्ड मेंटल लुक इज करेक्ट आंसर, है ना। थ्योरी का मतलब है कि क्या होना चाहिए, मतलब एक तरह से कल्पना से पूर्ण संसार की बात करें, आगे फ्यूचर का आप सोच रहे हैं ना, तो ये उसकी बात कर रहे हैं थ्योरी का। सो इसीलिए इसका मीनिंग राइट ऑप्शन होगा अ वेल फोकस्ड मेंटल लुक। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर आर जनरली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच। तो इनमें से कौन से थिंकर है जिन्हें फिलोसफिकल अप्रोच का फाउंडर माना जाता है? ए प्लेटो एंड एरिस्टोटल, बी होब्स लोकी रूसो, सी मिल एंड बेंथम, या फिर डी कांट एंड हेगल। तो किसे जो है फिलोसफिकल अप्रोच का फाउंडर माना जाता है? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो एंड एरिस्टोटल को जो है वो फिलोसफिकल अप्रोच का फाउंडर माना जाता है। फिलोसफिकल अप्रोच जो वही बात कर रही है कि फिलोसफिकल वैल्यूज़, नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आइडियल्स की बात कर रहे हैं, आइडियल जैसे जस्टिस, लिबर्टी की बात कर रहे हैं ना, तो इनके फाउंडर हैं प्लेटो एंड एरिस्टोटल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिकल थ्योरी। इनमें से कौन सा जो पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित नहीं है? ए स्टडी ऑफ सोसाइटी, इट स्टडी वैल्यू ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल थ्योरी वैल्यू ऑफ सोसाइटी को स्टडी करती है। इट स्टडी पॉलिटिकल रियलिटी, यस पॉलिटिकल रियलिटी को भी स्टडी करता है। इट एग्जामिन्स एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यस पॉलिटिकल सिस्टम के क्या एडवांटेज होंगे उसको भी स्टडी करता है। एंड
इट डज नॉट स्टडी रिलेशनशिप ऑफ कंसेप्ट एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये कंसेप्ट और पॉलिटिकल थ्योरी के रिलेशन को नहीं स्टडी करता। सो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। पॉलिटिकल थ्योरी जो है कंसेप्ट और पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशन है, पॉलिटिकल थ्योरी के साथ में उसका क्या रिलेशन है, उसको भी स्टडी करता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़ फॉल्स अंडर। जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को आप इवेल्युएट करते हैं किस बेसिस पे, वैल्यूज़ के बेसिस पे, तो बोलते हैं फिर उसको हम किससे रिलेट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल थ्योरी। तो नाम से सजेस्टेड है यहाँ पे हमारे पास में पॉलिटिकल थ्योरी, और इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वैल्यूज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। सो बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जब हम एनालाइज करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं वैल्यूज़ के बेसिस पे, तो वो किसका पार्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस पॉलिटिकल थ्योरी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। कौन सा जो है बेस्ट डिस्टिंग्विश करता है पॉलिटिकल थ्योरी को पॉलिटिकल साइंस से। ए पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल थ्योरी अवॉइड्स वैल्यू, पॉलिटिकल थ्योरी इवेल्यूएट पॉलिटिक्स ऑन मॉरल ग्राउंड्स, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज आइडियाज ओनली। कौन सा जो है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। पॉलिटिकल थ्योरी इवेल्यूएट पॉलिटिक्स ऑन पॉलिटिकल मॉरल ग्राउंड्स। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पॉलिटिक्स को मॉरल ग्राउंड पे जो है वो इवेल्यूएट करती है। मॉरल ग्राउंड्स, एथिक्स, मोरालिटी की बात हो रही है, आइडियल्स की बात आप कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। मेन कंसर्न क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, इलेक्शंस, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल वैल्यूज़ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिटिकल थ्योरी का मेन जो कंसर्न है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिकल वैल्यूज़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी रेफर्स टू। लेजिटिमेसी का कंसेप्ट का क्या मीनिंग है, यूज ऑफ फोर्स, मोरल जस्टिफिकेशन ऑफ पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ या फिर वेल्थ। तो लेजिटिमेसी रेफर्स टू मोरल जस्टिफिकेशन ऑफ पावर, की पावर का मोरल जस्टिफाई करेंगे। अगर पावर है, अगर कोई लॉज एंड ऑर्डर बन रहा है तो उसकी लेजिटिमेसी क्या है, कौन उसको जो है लेजिटिमेट बना रहा है। एग्जाम्पल हमने दिया था कि स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स का, इफ़ स्कूल प्रिंसिपल हैज़ द पावर देन और स्टूडेंट उसको एक्सेप्ट ना करे तो क्या उसको लेजिटिमेट माना जाएगा। मीन डिपेंड करता है कि उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा सोसाइटी में, या फिर जो है वो ऑटोक्रेसी है वहाँ पे, है ना, ज़बरदस्ती पावर का यूज़ करके जो है वो लोगों से काम करवाया जा रहा है ना, उस पावर को माना ही नहीं जा रहा, सभी मान्यता नहीं है सोसाइटी में। सो इसका है मोरल जस्टिफिकेशन ऑफ पावर, आप मोरालिटी के बेसिस पे उसको जस्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज द मेन फोकस ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी वाज। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का मेन फोकस क्या रहा, वोटिंग बिहेवियर, आइडियल स्टेट एंड जस्टिस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, आइडियल स्टेट एंड जस्टिस। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी आइडियल स्टेट और जस्टिस की बात कर रही है। नेक्स्ट इज बिहेवियरलिज्म एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ। बिहेवियरलिज्म जो है किसकी स्टडी पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, लीगल एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की स्टडी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है, फिलोसफिकल और नॉर्मेटिव वैल्यूज़ को स्टडी करना है, या फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ स्टेट, इसको स्टडी किया जाना चाहिए। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियरलिज्म एम्फेसाइज करता है ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर, मतलब कि इंडिविजुअल बिहेवियर को चेक करिए, ग्रुप बिहेवियर को चेक करिए, वोटिंग बिहेवियर को चेक करिए। आप सिर्फ उन वैल्यूज़ के साथ में बोलते हैं सोसाइटी को रन, पॉलिटिकल थ्योरी बोले कि सोसाइटी रन नहीं होगी। कम टू रियलिज्म, ये रियलिज्म की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन ऑफ बिहेवियरलिज्म आर्ग्यू दैट साइंस शुड बी। इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन जो है बिहेवियरलिज्म का, ये आर्ग्यू करता है कि साइंस को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। वैल्यू फ्री होनी चाहिए साइंस, वैल्यू लेडन होनी चाहिए,
बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंट्यूशंस या फिर फोकस ऑन सोशल एक्शन। सो बिहेवियरलिज्म में साइंस को बोला गया वैल्यू फ्री, कि साइंस का काम है, जो साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, बोलते कि उनका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे बात करनी है, फैक्ट्स की बात करनी है। आप वैल्यूज़ और मोरालिटी को छोड़ दीजिए, ठीक है, उसके बारे में कोई अपने इमोशंस सेंटिमेंट्स को साइड में रखिए एंड ओनली फैक्ट्स की बात करनी है, डाटा की बात करिए। सो बिहेवियरिज्म बोलता है कि इसको क्या होना चाहिए, वैल्यू फ्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टू मेन स्लोगन्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के मेन स्लोगन्स क्या थे, प्योरिटी एंड एक्यूरेसी, साइंस एंड मेथोडोलॉजी, रिलेवेंस एंड एक्शन या फिर क्वांटिफिकेशन एंड थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी इन पोस्ट बिहेवियरलिज्म का क्या कंसेप्ट है, रिलेवेंस एंड एक्शन, कि क्या ये सोसाइटी के लिए रिलेवेंट होगा या फिर नहीं होगा, है ना, सोसाइटी में इसका यूज़ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक्शन मतलब क्या वो डेली लाइफ में प्रैक्टिस में यूजेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो भी आपका थ्योरी है उसको सोसाइटी के लिए होना चाहिए, सोसाइटी में उसका यूज़ होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए सोसाइटी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अनलाइक बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म बिलीव दैट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। बिहेवियरलिज्म में बात किया गया कि जो साइंटिस्ट है उसको वैल्यू फ्री होना है, लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या बोला गया, रिमेन्स इन एन इवोरी टावर ऑफ प्योर रिसर्च। साइंस को सिर्फ जो है, साइंटिस्ट को जो है सिर्फ प्योर रिसर्च पे ही ध्यान देना है ना, या फिर इंगेज ऑफ रीशेपिंग द सोसाइटी, अवॉइड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, या फिर डी फोकस ओनली ऑन पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या बोलता है कि जो साइंटिस्ट है उसको इंगेज होना पड़ेगा इन रीशेपिंग द सोसाइटी, उसको भी वैल्यू के साथ में आगे बढ़ना है। आप फैक्ट्स और डाटा लेके आइए, लेकिन उसके साथ साथ में वैल्यूज़ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट गिव्स, पोस्ट बिहेवियरलिज्म गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू साइंटिस्ट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डाटा फैक्ट्स है, इफ़ देयर समथिंग इज़ इनअप्रोप्रिएट देन हाईलाइट द इशू, उसको हाईलाइट करना है, ये आपकी मोरल ड्यूटी है। नेक्स्ट इज विच अप्रोच फोकस ऑन द ऑब्जर्वेबल एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, इनमें से कौन सा दृष्टिकोण जो है वो बाहरी व्यवहार पर केंद्रित है, बिहेवियरलिज्म, लीगलिज्म, इंस्टीट्यूशनलिज्म या फिर मार्क्सिज्म। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, बिहेवियरलिज्म, ठीक है। बिहेवियरलिज्म जो है वो बिहेवियर की बात कर रहा है, एक्सटर्नल बिहेवियर की बात कर रहा है। ग्रुप स्टडीज़ यहाँ पे करने की बात की जा रही है, सर्वे करिए, लोगों के बिहेवियर को चेक करिए, वोटिंग बिहेवियर कैसा है ना, लोग क्या चाहते हैं सोसाइटी में, तो बोलते हैं कि उस पर बात कर रहा है बिहेवियरलिज्म। सो दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। अगर आप कुछ और वीडियोस में चाहते हैं इन क्वेश्चंस में किस तरह से हम क्वेश्चंस को इम्प्रोवाइज़ कर सकें, किस तरह से अपने इस सीरीज़ को इम्प्रोवाइज़ कर सकें, तो अपने फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करिए। अगर आपको कुछ और पर्पज़ के साथ में वीडियोस को चाहते हैं कि कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, किस तरह से हम इसको और बेटर बना सकें एंड अपनी सीरीज़ में किस टॉपिक्स को लेके आएँ, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।